तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्लासिफिकेशन को पॉलीमर के, कि ये कितने प्रकार के पॉलीमर होते हैं। और उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को जान लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और भी कुछ टर्म्स हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इस चीज पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी। जब पूरा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर, यानी जो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जो पॉलीमर में यूज होते हैं, वही आपके क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होते हैं। पहला आपका होता है हाई पॉलीमर। इफ द रिपीटिंग यूनिट्स आर हाई, यानी आपका रिपीटिंग यूनिट हाई है तो वो हाई पॉलीमर होगा। सेकंड आपका है ओलिगोपॉलीमर, यानी इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर लो, यानी जब आपका रिपीटिंग यूनिट लो होगा तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, ओलिगोपॉलीमर होगा। अगला पॉइंट है टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले आप देखिए, पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, यानी ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके मदद से जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्वाइंट्स होते हैं एक दूसरे से फ्रॉम द वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, यानी काफी लार्ज मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पॉलीमराइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप। थ्री टाइप में ये पॉलीमराइजेशन जो होता है वो क्लासिफाई होता है। हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से सारी चीजों को। सबसे पहले आपका है एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें कह रहा है कि प्रोसेस बाय विच द पॉलीमर इज फॉर्म्ड विद द लॉस ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ मोनोमर, यानी जो प्रोसेस जिसकी मदद से जो पॉलीमर होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बिना लॉस ऑफ मटेरियल्स के, वही आपके क्या होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, आप अब इस एग्जांपल को समझिए। यहाँ पे आपका एथेन दिया हुआ है, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है, सारी चीजें स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है। ये एक एग्जांपल है जो कि बेसिकली क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। अगला हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, और इस पार्ट का जो बचता है पार्ट वो हम लोग अगली वीडियो सीरीज के अंदर देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात करते हैं। पहला आपका पॉइंट कह रहा है कि पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड बाय द सेवरल वेज, यानी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनकी मदद से जो पॉलीमर होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं। जिसमें सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के आधार पर पॉलीमर किस तरीके से क्लासिफाई होता है। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है नेचुरल पॉलीमर। इसमें कह रहा है कि ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल, दैट मींस द प्लांट एंड एनिमल, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं हमें, वो आपका नेचुरल पॉलीमर होता है, जिसमें आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, नेचुरल रबर हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अगला आपका आता है सिंथेटिक। तो इसमें कह रहा है कि प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरीज आर्टिफिशियल, जैसे आपका पीई हो गया, पीवीसी हो गया, पीएमएम हो गया, यानी जिनको लाइब्रेरी में कंस्ट्रक्ट किया जाता हो, यानी आर्टिफिशियल जो हो, वो आपका सिंथेटिक रबर होता है। अगला हमारा किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर पे किस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि होमोपॉलीमर, यानी सबसे पहले इसमें आता है होमोपॉलीमर। इसमें कह रहा है कि मोनोमर्स आर द सेम एंड आइडेंटिकल, यानी जो मोनोमर होते हैं वो सेम होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे ए स्ट्रक्चर आपका दिया गया है तो सारे ए ही आपको मिलेंगे। ये आपका क्या है, होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। अगला आपका क्या आता है, कोपॉलीमर, जिसे हम लोग हेटेरोपॉलीमर भी कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मोनोमर्स आर डिफरेंट, यानी इसमें डिफरेंट मोनोमर्स यूज होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ए बी यहाँ पे आपका यूज हुआ है। अगला आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनैलिटी, यानी फंक्शनैलिटी के आधार पे किस तरीके से कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ रिएक्टिव साइट्स इन अ मॉलिक्यूलर इज कॉल्ड एज द इट्स फंक्शनैलिटी, यानी जो जो नंबर ऑफ रिएक्टिव साइट्स होते हैं मोनोमर के अंदर, उसी को हम उसका फंक्शनैलिटी कहते हैं। जो कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे एथिन दिया हुआ है, जिसमें एथिन मॉलिक्यूल हैज टू रिएक्टिव साइट्स, हेंस इट इज अ बाइफंक्शनल, यानी यहाँ पे दो रिएक्टिव साइट्स हैं जिसको हम लोग बाइफंक्शनल्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इसी के अंदर की टाइप है, जिसमें आपका बाई फंक्शनल, जिसे हम लोग लीनियर और स्ट्रेट चेंज कहते हैं। सेकंड आपका है ट्राई फंक्शनल, जिसे हम लोग ब्रांच चेंज कहते हैं। थर्ड आपका है पॉली फंक्शनल, जिसे हम लोग क्रॉस लिंक कहते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मोनोमर अटैच इन स्ट्रेट मैनर, यानी इसके अंदर जो मोनोमर्स होते हैं वो स्ट्रेट मैनर में अटैच होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, स्टेट मैनर अलोंग विद द ब्रांच चेन, यानी इसमें जो स्टेट मैटर्स होते हैं वो अलोंग होते हैं किसकी मदद से, ब्रांच चेंज की मदद से, और ये अटैच होते हैं इन अ मैनर। ओके, सेकंड आपका कह रहा है कि वेल पैक्ड, यानी ये क्या होते हैं, वेल पैक्ड होते हैं, ये गैपिंग प्रेजेंट करता है। एंड ये क्या होता है, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अगला क्या होता है, इसमें कह रहा है कि हाई एमपी एंड टीएस एंड डेंसिटी, यानी इसमें ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे लो डेंसिटी एमपी एंड टीएस होता है, और यहाँ पे हार्ड स्टील एंड ग्रिड, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फोर्थ आपका एग्जांपल है, यहाँ पे पी दिया हुआ है, पीएस दिया हुआ है, इसका एग्जांपल ग्लाइकोजन स्टार्च, यानी इसका एग्जांपल बैकेलाइट एंड मेलामिन। ओके, अगला आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस के आधार पे सबसे पहला आपका आता है एडिशनल पॉलीमर, जिसमें सबसे पहले आता है पॉइंट की पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम द एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, यानी वैसा पॉलीमर जो ऑब्टेंट होता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से एडिशन की मदद से, वो आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है।
सेकंड आपका कह रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम एज ए मोनोमर एंड आइडेंटिकल, यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है एज ए मोनोमर और आइडेंटिकल के लिए। अगला आपका नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी इसमें कोई भी एलिमिनेशन नहीं होता है स्मॉल मॉलिक्यूल का। फोर्थ आपका है जैसे एग्जांपल है पीई, पीएस, पीवीसी, पीएमएम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सेकंड आपका आता है कंडेंस पॉलीमर, जिसमें आपका देख सकते हैं पहला पॉइंट कह रहा है कि पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, यानी पॉलीमर जो ऑब्टेन होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से, वो आपके कंडेंस पॉलीमर होते हैं। एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज नॉट आइडेंटिकल एज मोनोमर आर डिफरेंट, यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता, ये डिफरेंट होता है अलग अलग मोनोमर के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, HCl, NH3 एक्सेट्रा, यानी एलिमिनेशन होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल से, जैसे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, H2O हो गया, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारी चीजें। एग्जांपल आपका है नाइलन 6, नाइलन 6, बैकलाइट एक्सेट्रा। अगला आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसिटी, यानी जो आपका टेस्टिसिटी जो होता है उसके आधार पे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द ओरिएंटेशन ऑफ द मोनोमर यूनिट्स इन अ पॉलीमर टेक्स प्लेस इन एन ordering or disordering manners with respect to the main chain, and this difference in configuration known as the testicity, यानी ये जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग टेस्टिसिटी के नाम से जानते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका आता है आइसोटेस्टिक, जिसमें कह रहा है कि ऑल द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द चेन, यानी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सेम साइड में चेन में क्या होंगे, अटैच होंगे। अगला एग्जांपल आपका ग्लूकोज यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड आपका आता है एटेटिक, जिसमें आपका कह रहा है अटैच्ड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर इन द रैंडम मैनर, यानी किसी भी रैंडम मैनर में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैच हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकते हैं, जैसे आपका हो गया प्रोपिलीन। ओके, अगला आपका आता है साइंडोटेटिक, जिसमें आपका आ रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर इन द अल्टर मैनर्स, यानी अल्टर मैनर्स में हो गया, जैसे गुट्टा पर्चा हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अगला आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर कौन कौन सी होती है, जिसमें आपका आता है इलास्टोमर। ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि हाई इलास्टिसिटी, पुअर टेंसिबल, स्ट्रेंथ, वीक फोर्सेस, यानी इसका जो इलास्टिसिटी होता है वो ज्यादा होता है, टेंसाइल पुअर होता है, स्ट्रेंथ होता है और वीक फोर्स होता है। एंड रीजन इट्स ओरिजिनल स्पेस शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग स्ट्रेस। एंड आपका दूसरा होता है फाइबर ये क्या होता है, ये लो इलास्टिसिटी, हाई टेंसिबल एंड स्ट्रेट हाई फोर्सेस होते हैं। सेकंड आपका है लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सो दे कैन वर्सन। एंड अगला होता है थर्मोप्लास्टिक, जिसमें आपका कह रहा है कि लो इलास्टिसिटी, हाई टेंसिबल, स्ट्रेंथ, हाई फोर्सेस, यानी लो इलास्टिसिटी होता है, हाई टेंसिबल होता है और स्टिफ फॉरवर्ड फोर्स होता है। एंड बिकम द सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग रिसेप्ट। ओके, और ये सारी चीजें